नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स थ्योरी। मैट्रिक्स थ्योरी का मतलब है मैट्रिक्स सिद्धांत। मैट्रिक्स सिद्धांत का उपयोग करते हुए समीकरण निकाय को कैसे सरल किया जाए। मैट्रिक्स सिद्धांत, मैट्रिक्स थ्योरी यानी मैट्रिक्स सिद्धांत। कि मैट्रिक्स सिद्धांत क्या है पहले तो ये पढ़ेंगे, और फिर मैट्रिक्स सिद्धांत का उपयोग करके हम किस तरीके से एक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, आगे वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी बात पर है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है और 5 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 16 तक जाता है। सारे सिमिलर क्वेश्चन, एकदम एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सब में हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। समीकरण हमारे पास है, मैट्रिक्स सिद्धांत का उपयोग करना है, मतलब मैट्रिक्स थ्योरी का यूज करना है और इन्हें सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स थ्योरी क्या कहते हैं? मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण निकाय है ए एक्स बराबर बी, ठीक है, ए एक्स बराबर बी। अगर ये आपके पास एक समीकरण निकाय है तो ये जो ए मैट्रिक्स है और इसका हल विद्यमान है, अगर इसका हल विद्यमान है तो जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल लीजिए और दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिए। दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिए। तो जैसे आप ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो ए इन्वर्स ए, ये आई बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई एक्स बराबर, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से गुणा करती है तो वो एक आई मैट्रिक्स बनती है, तो एक आई मैट्रिक्स बन गई। आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो गया आपका ए इनवर्स इंटू बी। ये लीजिए, अब आपकी एक्स आ गया, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। जो ए इनवर्स है उसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्स आ जाएगा। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स सिद्धांत या मैट्रिक्स थ्योरी हल करने के लिए। अच्छा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये निकालना मैंने आपको इसका पहला लेक्चर जो था हमारा, जो सेकंड एक्सरसाइज जो हमने की थी रैंक वाली पढ़ी थी, इन्वर्स पढ़ी थी, उसमें सबसे पहले मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था कि 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और फिर से दोबारा याद दिला देता हूँ, अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज एक बार जाके वो पहला लेक्चर देख लीजिएगा। इन्वर्स एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो थी हमारी सेकंड वाला जो फोल्डर है उसका नाम है इन्वर्स एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। उसका पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है। तो इन्वर्स के कई तरीके बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन करके, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो भी सीखा आपने। और एक एडजॉइंट वाला तरीका पढ़ा था, तो एडजॉइंट वाला तरीका जो है वो बढ़िया है आपके लिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए निकाल के ए के सारणिक का भाग दे दीजिए, ए इनवर्स निकल जाएगा। और ये इनवर्स निकाल के बी से गुणा कर दीजिएगा, आपका एक्स का मान आ जाएगा। चलिए, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो इसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, 2 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 1, एक्स वाई एंड जेड 9 6 2। अभी आपका ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हो गया। ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स निकालने से पहले ए के सारणिक का मान निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट या ए की सारणिक का मान, सारणिक हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 1 माइनस 1, तो ये सारणी का मान आ गया -2। अब हमें एक एक करके सबके सेकंड निकालने हैं ना, सबके सेकंड निकालने। तो मैट्रिक्स ले लीजिए और सबके सेकंड निकाल लीजिए। तो इसके एक एक हिस्से के सेकंड निकालते हैं। सबसे पहले a11 a11, तो a11 में ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, ये हो गया आपके 1 1 माइनस 1 1। a11 दोनों का जोड़ 1 और 1 2 है, 2 सम संख्या है, सम संख्या इसलिए बाहर प्लस का चिन्ह आएगा। वैसे मैंने पहले आपको बता दिया, इन्वर्स निकालने का जो लेक्चर है मैं अलग से ले चुका हूँ, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। यहाँ आपको वही चीजें अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपने वो लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज एक बार वो लेक्चर जाके देख लीजिए और फिर इस पे वापस आ जाइए। a11 फिर a12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया तो 1 1
एक 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 एक, बाहर चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि एक और दो का जोड़ विषम है, विषम है तो माइनस, ये जीरो आ गया। फिर A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर ही हो गया, एक 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 माइनस एक, और यहाँ आ जाएगा आपका चिन्ह प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस एक माइनस एक माइनस का दो। फिर आपके पास होगा A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर बाहर माइनस का चिन्ह आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर माइनस एक तीन माइनस एक एक माइनस एक प्लस थ्री, ये हो गया आपका माइनस का टू। उसके बाद है आपके पास A22, प्लस का चिन्ह, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर ही हो गया दो तीन एक एक, दो माइनस तीन, ये हो गया माइनस एक। A23 निकाल लीजिए, माइनस का चिन्ह टू थ्री, दो माइनस एक एक माइनस एक, माइनस माइनस टू प्लस वन प्लस वन। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं A31, इन छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तो ये आ जाएगा माइनस एक तीन एक एक, ये आ गया माइनस का एक, ये आ गया तीन, तो ये गया माइनस का चार। उसके बाद में है A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर दो एक तीन एक, दो एक तीन एक, इस जगह तीन माइनस दो माइनस एक, ये बाहर माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, और लास्ट A33, प्लस का चिन्ह, दो माइनस एक 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 तीन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सबको वापस से, सब सही तो बनाए है ना। A11 एक एक माइनस एक एक, मान निकाला तो ये आ गया दो, ठीक है। A12 एक 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 जीरो, A13 वन 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 माइनस टू, ठीक है। 21 टू वन माइनस 13 माइनस वन, ए माइनस 13 माइनस वन प्लस वन, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एक, हो जाएगा प्लस का थ्री प्लस का टू, ये माइनस का टू, ठीक है। A22 दो तीन एक एक, दो तीन एक एक, दो माइनस तीन माइनस एक, A23 दो माइनस एक माइनस एक, माइनस का दो प्लस का एक, माइनस का एक माइनस वन प्लस एक, ठीक है। A31 माइनस एक थ्री एक एक, तो ये हो गया हमारा माइनस एक, ये हो गया थ्री माइनस का फोर। फिर अगर हमारा आएगा 32, ये थ्री टू, टू वन थ्री वन, ये हो गया माइनस एक दो, ये देखिए गड़बड़ लग रही है इसमें, दो तीन माइनस एक माइनस माइनस प्लस एक, सही है। A33 दो माइनस एक 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 दो, और ये एक तीन प्लस का तीन, ठीक है भाई, सब सही है। सब सही है तो बस खाली मैट्रिक्स में मान डाल दीजिए। सैखंड की मैट्रिक्स AIJ, सारे सैखंडों को अपने अपने स्थान पे लिखिए। पहला है दो जीरो माइनस दो, दो जीरो माइनस दो, उसके बाद है माइनस दो माइनस एक एक, माइनस दो माइनस एक, और फिर है माइनस चार एक तीन, माइनस चार एक तीन, ये AIJ होगी। इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट A मैट्रिक्स बना लेते हैं। एडजॉइंट A क्या होती है? सैखंडक से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा दो जीरो माइनस दो माइनस एक प्लस वन, माइनस चार एक तीन, ये हमारे पास आ गया। अब A का इन्वर्स निकाल लेते हैं। A का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट A के अंदर हमें भाग देना होगा A की सारणी का, और भाई A की सारणी कितनी थी? A की सारणी का मान था माइनस का दो, एक बट्टा माइनस दो, दो माइनस चार, जीरो माइनस एक प्लस एक, माइनस दो एक तीन, ये लीजिए A इनवर्स आ गया। अब आपकी जो मैट्रिक्स सिद्धांत है उसके अनुसार, मैट्रिक्स थ्योरी जो है, जो मैट्रिक्स सिद्धांत है उसके अनुसार x बराबर होता है A इनवर्स इंटू बी। तो ये लीजिए भाई A इनवर्स माइनस का एक बटा दो, दो माइनस चार, जीरो माइनस एक प्लस वन, माइनस दो एक तीन, ये आपका आ गया A इनवर्स। बी मैट्रिक्स आपकी थी नौ छः दो, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
9 दूनी 18, माइनस के 12 6, 6 माइनस के 8 माइनस के 2। फिर दूसरी पंक्ति 0 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, 18 और 6 माइनस के 12 और 6 माइनस के 6। 1/2 का अंदर भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, माइनस 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 से गुणा करोगे तो माइनस, क्योंकि ये वाला बाहर वाला माइनस अंदर वाला सबको प्लस कर देगा। ये एक एक करके सबसे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। सही है, 1 2 3। ये माइनस अभी जो बाहर होता है मैट्रिक्स के, वो मैट्रिक्स के अंदर जाके सबसे गुणा होता है। इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। सबसे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 1/2 1, माइनस माइनस प्लस, 4 गुणा 1/2 2, माइनस माइनस प्लस, 1/2 गुणा 6 3। तो अभी पहला आंसर किसका हुआ? एक्स का। दूसरा किसका हुआ? वाई का। तीसरा किसका हुआ? जेड का। एक्स वाई जेड कंपेयर करोगे तो फर्स्ट होगा आपका एक्स, दूसरा होगा आपका वाई, तीसरा होगा आपका जेड। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। अब आप इसे अपने समीकरणों में रख के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे देखने से बेहतर है कि खुद ही पता कर लो कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पहली समीकरण है, देखिए एक्स का मान 1, वाई का मान 2, 2 से 2 कट गया, जेड का मान 3, 3 3 9 आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अगली समीकरण है आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो जोड़ लीजिए 1 और 2 3, 3 और 3 6। सही है, संतुष्ट हो रही है। अगली समीकरण है आपकी एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2। तो समीकरण नंबर 1 भी संतुष्ट हो रही है, 2 भी संतुष्ट हो रही है, 3 भी संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। तो यह है मैट्रिक्स सिद्धांत। कुछ नहीं करना, ए का इन्वर्स निकालना है, सीधा जाके बी से गुणा कर देना है, एक्स का मान आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। अब यही क्वेश्चन आप, अब बार बार अलग अलग क्वेश्चन कराने की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत हो। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। और आंसर चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि हो सकता है कोई सवालों में गलती हो, मुझे नहीं पता। सवालों में हो सकता है किसी में कोई गलती हो या पीछे आंसर में गलती हो, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आंसर है समीकरण में रख के चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। और फिर भी अगर इसके बावजूद भी अगर डाउट कोई रहता है आपको, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।